हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल पर। सो गाइज़, आज की वीडियो शुरू करती हूँ। ये कटिंग कर रही थी मैं, कल दोपहर के बाद का टाइम है। और उसके बाद मैंने बहुत सारे सूट, मतलब 4 फुल लाइनिंग सूट और 3 हाँ मतलब विदाउट लाइनिंग के सूट मैंने कटिंग किए हैं। क्योंकि उससे पहले मेरे पास कटिंग थी नहीं। फिर मैंने सोचा अब मैं सिलाई करती नहीं हूँ, जितने भी होंगे ना मेरे से शाम तक मैं कटिंग ही करूँगी। तो मैं लगी थी 5:30 बजे, क्योंकि 5 बजे मैं गोबर गिर के आई थी अपना प्लॉट में। उसके आने के बाद लगी थी, लाइट चली गई थी। फिर मैंने सोचा पहले कॉटन के कर लेती हूँ, तब तक लाइट आ भी जाएगी। कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो विदाउट लाइनिंग के, सॉरी विदाउट प्रेस के हो जाते हैं। लेकिन जो वैसे कपड़े होते हैं लाइनिंग वगैरह के, तो वो नहीं होते हैं। तो मैंने सोचा तब तक ये कर लेती हूँ। तो मैंने पहले वो किए, फिर बीच में लाइट भी आ गई थी। तो 2-3 मैंने बिना लाइनिंग के किए हैं, और 3.5 या 4 मैंने उसके लाइनिंग वाले किए हैं। तो फिर मैंने शाम के टाइम 8 बजे तक इनको कंप्लीट किया था कटिंग करके। फिर मैंने सिलाई नहीं की, सिर्फ कटिंग की। तो आज का मेरा काम पूरा कंप्लीट सिलाई का हो चुका है। बल्कि हो सकता है आज पूरा ये कंप्लीट सिले भी ना, बच भी जाएँ। तो अब मुझे सिलाई कटिंग की कोई टेंशन नहीं है कि तुझे जाके कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के बाद आपको सिलाई का काम रह जाता है, तो बड़ा ही इजी और बड़ा ही आसान लगता है, और उसमें आलस भी नहीं आता है। जब हम स्टिचिंग करने के लिए बैठते हैं, उससे पहले कोई कटिंग ही नहीं है ना, तो कटिंग करके और फिर स्टिचिंग करने के लिए बैठते हैं ना, तो बहुत टाइम हो जाता है और आलस आ जाता है। लेकिन नेक्स्ट डे आपको अगर कटे हुए कपड़े मिलते हैं और जाके सिर्फ आपको मशीन पे ही बैठना है, तो आपका काम इजी हो जाता है। और जल्दी स्पीड से काम करने के लिए और अपने काम में बरकत करने के लिए एक चीज़ और बताती हूँ। जो भी आपका सामान है सिलाई का, सारी चीज़ें अपने हाथ के आसपास रखें, ठीक है। कैंची, इंची टेप, धागा, बुकरम, गले, जो भी आपको अपने सूट में सामान लगाना होता है, वो सारी चीज़ें अपने आसपास रखें, ताकि आपको बार बार मशीन पे से उठना ना पड़े। जब हम उठते हैं ना बार बार मशीन पे से, तो काम में बरकत कम होती है, ठीक है। अगर हम उसी काम के लिए बार बार कभी धागा के लिए उठ रहे हैं, कभी कैंची के लिए उठ रहे हैं, कभी इंची टेप, देखो मैं 2 इंची टेप रखती हूँ, एक मेरा काउंटर पे रहता है और एक मेरा मशीन पे लगा रहता है। ताकि क्योंकि पहले कई बार क्या होता था ना, जो काउंटर पे रहता था वो काउंटर पे काम करके वहीं छूट जाता था, जाके मशीन पे बैठती थी तब यूज़ करती थी ना, तब याद आता, फिर उसको उठाने के लिए काउंटर पे जाती। अगर मेरे को मशीन पे ज़रूरत पड़ रही है, काउंटर पे ज़रूरत पड़ रही है, मशीन पे रह जाए, तो फिर उसको मशीन पे लेने जाती। तो मैंने उसके लिए 2 रख लिए। अब एक काउंटर पे रहता है, एक मशीन पे रहता है। मशीन पे मैंने बांध दिया, उसको मैं वहाँ से हटाती ही नहीं हूँ, ठीक है। और बाकी जो सामान है मेरी बिल्कुल मशीन के, कुछ मेरे पीछे रखा रहता है और कुछ मेरे हाथ के साइड में रहता है, तो वहीं से मैं अपने उठा लेती हूँ। और वहीं पे, क्योंकि ये अलमीरा मैंने है ना काउंटर के और मशीन के बीच में रख रखी है। अगर मुझे काउंटर पे काम करना, वहाँ पे मुझे कोई सामान चाहिए, तो मैं वहीं से उठा लेती हूँ। अगर मुझे मशीन पे कुछ काम चाहिए होता है, तो मैं इधर से उठा लेती हूँ। तो इतना ही स्पेस है मेरी काउंटर के और मशीन के बीच में। तो आप लोग भी अपना ये सामान सारा अपने आसपास रखें, ताकि आपको बार बार उठने में टाइम ख़राब ना हो, ठीक है। क्योंकि एक एक चीज़, एक एक टाइम जो है ना, वो बहुत कीमती है भाई। तो अपना काम इसी तरीके से करें। तो एक बहन का कमेंट था, सोनिया ढुल बहन, सॉरी 2-3 दिन से आपने कमेंट कर रखा है, बट मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, तो अभी बताती हूँ। हेलो तनुदी, आप कमर का निशान कितने पर लेते हो जिसे परफेक्ट फिटिंग आती है? क्या कमर का निशान चाहती के निशान के अकॉर्डिंग लगते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, आप जब भी अपने कस्टमर का मेज़रमेंट लेना, तो आपको अपने ऊपर शोल्डर पर रख के नीचे कमर तक उसको नाप लेना है। क्योंकि सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, किसी की चेस्ट हैवी होती है, किसी की कम होती है। अब अगर आप मेरा लोगे तो मेरा 7.5 पौने 8 तक आएगा, लेकिन किसी की बहुत ही ज़्यादा होगी ना, तो 8, 9 पे भी आ सकता है, किसी किसी का 8.5 पे भी आ सकता है, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है कि उनकी कमर की शेप कहाँ तक आ रही है। ऊपर आप शोल्डर पे रखें, तो फिर देखिए 15 पे, 16 पे, 17 पे कहाँ तक आ रहा है वो, तो उस हिसाब से आप लें। अगर आपने ये लिया नहीं है कस्टमर का, आप भूल गए हैं तो आप एक काम कीजिए, अगर हैवी, देखो वैसे नॉर्मल तो मैं 8 पे ही लेती हूँ, अपना भी मैं 8 पे ही लेती हूँ कमर का, क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है, तो मेरा 8 पे बड़े फिटिंग आती है। अगर आपने लिया नहीं है, उनकी हाइट अच्छी है, ब्रेस्ट भी हैवी है, तो आप 8.5 पे ले लें। और अगर आपको लगता है कि नॉर्मल साइज़ ज़्यादा हैवी नहीं है और हाइट भी ज़्यादा नहीं, तो आप 8 पे भी ले सकते हो, पौने 8 तक। लेकिन पौने 8 से कम हो जाता है ना, तो वो तो किसी किसी का बहुत ही छोटी हाइट हो और ब्रेस्ट बिल्कुल ही ना हो, तो 7.5 तक लिया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। बाकी मैं मेज़रमेंट करूँगी, किसी का लूँगी तो तब बताती हूँ कि इसका मेज़रमेंट कैसे लूँ। तो एक बहन का कमेंट है, हमें भी आती है अच्छी सिलाई, पर गांव वाले देते ही नहीं हैं।
अच्छा गांव वाले नहीं देते हैं तो आप ऐसी जगह पे शॉप करें जहाँ पे आपको लगे कि भाई यहाँ पे काम आ सकता है। अगर मार्केट में कर सकते हो, अगर आपका बजट है बाहर निकलने का, तो आप बाहर निकल के कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पे काम आएगा। पुरानी वीडियो है दी। हाँ, एक चीज़ और बताती हूँ, पिछली वीडियो सब ने देखी है तो कई बहनों के कमेंट थे कि ये पुरानी वीडियो हो। वीडियो पुरानी नहीं है, 2-3 दिन ही पुरानी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। और वो दूसरे चैनल की वीडियो है, इसकी रिपीट नहीं डाली है क्योंकि मैं एक वीडियो दोबारा रिपीट नहीं डालती हूँ। लेकिन वो दूसरे चैनल की थी। और कल क्या था ना कि परसों मैं पूरा दिन इतना बिजी रही हूँ तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, याद ही नहीं रहा सच बताऊँ तो। काम में इतनी बिजी थी, कई दिनों से काम का बहुत बर्डन हो रहा है, तो उस चक्कर में याद नहीं रहा। और फिर सुबह के टाइम पे मेरे पास इतना टाइम नहीं रहा कि मैं उस वीडियो में वॉइस ओवर दोबारा से दे दूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं था। फिर वो पड़ी थी, वो दूसरे चैनल पे थी। अब ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ की वीडियो सब ने देखी हो, जिसने देखी उन्होंने पहचान ली, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी होगी उनके लिए वो नई थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसी को डाल दिया। तो कभी कभार ऐसा हो जाता, भाई टाइम नहीं होता है तो डोंट माइंड, बट जिसने देख रखी है उन्होंने तो पहचान ही लिया। इसका मतलब आप लोग वीडियो ध्यान से देखते हो। थैंक यू सो मच। तो भाई एक बहन का कमेंट है, हेलो दी, कोई सूट पहनने के बाद एक साइड जाता है, क्या कमी रह जाती है, पता नहीं चल रहा आपको, ठीक कैसे करें प्लीज़ बताओ। देखो मैं बताती हूँ, जो सूट टेढ़ा चला जाता ना एक बार, उसका तो शायद कोई इलाज है नहीं सीधा करने का, अगर वो स्टार्टिंग से ही सीधा चला। क्योंकि वो सूट टेढ़ा पता है कहाँ से जाता है, जब हम बिल्कुल स्टार्ट देखो अब मैंने जैसे कपड़ा फोल्ड किया इसको, अब हम इसको इतना फोल्ड करते हैं जितना हमें चाहिए होता है, लेकिन इसको हमने चौड़ा बीड़ा, ऊपर से अगर हमने कम ले लिया, नीचे से हमने ज़्यादा ले लिया, तो ये टेढ़ा जाएगा ही जाएगा। एक रीज़न तो ये होता है टेढ़ा जाने का। देखो अब मैं बिछा रही हूँ, ये पॉइंट पे बात आई है, अब यहाँ पे आप समझोगे। अब देखो मैंने यही सूट को बिछा लिया है, अब इसको मैंने नीचे से कम ले लिया और ऊपर से ज़्यादा ले लिया ना, तो इसके टेढ़े जाने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो आप नाप लें, और नापने के बाद इधर से नीचे से भी और ऊपर से भी और बीच में तीनों साइड से एक बार अपना नाप के ये देख ले कि कितना। मान लो आपको 14 लेना है तो तीनों साइड से 14 होना चाहिए, नीचे से, बीच से, ऊपर से, हर जगह से, ठीक है। अगर आप इस तरीके से बिछाओगे ना तो आपका सूट टेढ़ा नहीं जाएगा। दूसरा रीज़न क्या होता है, कुछ कपड़ों पे कढ़ाई या प्रिंट होता है ना, जो वो टेढ़ों पे दिया होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा ना कि जो किनारी साइड होती है वो ऊपर लंबी की साइड दी होती है ना। और जो कई बार वैसे तो अब ये जैसे प्रिंटेड सूट होते हैं इनमें तो सीधी दे दी किनारी साइड में और प्रिंट सीधा दे दिया, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन जो कढ़ाई वाले सूट होते हैं और जो कुछ आजकल बहुत सारे सूट आ रखे हैं ऐसे जो टेढ़े पे ही काम देते हैं, लेकिन वो हमें बनाने भी वैसे ही पड़ते हैं। बट जो टेढ़े पे होता है मैं सबसे पहले कन्फर्म करती हूँ कस्टमर के साथ, क्योंकि उनको बताना ज़रूरी होता है कि भाई ये टेढ़े पे काम है। और टेढ़े के सूट, हर कोई सूट टेढ़ा नहीं जाता है। बहुत सारे सूट बनाए हमने, तकरीबन ही सूट टेढ़े आ रहे हैं आज तो, कढ़ाई वाले तो। लेकिन किसी किसी सूट में ऐसा होता है जो टेढ़ा जाता है। और किसी सूट में गले पे कढ़ाई दे दी, अब गले पे वो कढ़ाई दे दी लेकिन वो कढ़ाई टेढ़ी दे दी, अब हम उस गले के हिसाब से चलेंगे तो वो टेढ़ा जाएगा ही जाएगा। लेकिन हमें गले के हिसाब से नहीं चलना है, हमें चलना है अपने सूट की कपड़े के हिसाब से। सूट का कपड़ा हमारा कहाँ जा रहा है, गला फिर कहीं भी जाए, अगर टेढ़ा जा रहा है तो गले को टेढ़ा जाने दो, गले को सीधा करने की कोशिश मत करो। अगर गले को सीधा करने की कोशिश करोगे तो सूट तो ऑब्वियसली जाएगा ही जाएगा टेढ़ा, ठीक है। तो आप सूट को देखो, सूट किधर जा रहा है, सूट टेढ़ा नहीं जाना चाहिए, गला भले ही टेढ़ा चला जाओ। नीचे वर्क दे रखा होता है, कई बार हम उसको सीधा करने की कोशिश में ऊपर से उसको टेढ़ा कर देते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें आप। ये चीज़ें होती हैं, गले सूट को आपको टेढ़ा जो लेके जाती है, और वो किसी किसी सूट में ही होता है, हर सूट में नहीं होता है। आपका ये कहना बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कटिंग करोगे ना तो नहीं जाएगा फिर आपका। दीदी मैं आपको वीडियो बहुत दिन से देख रही हूँ, आपको सब्सक्राइब भी कर रखी हूँ। मेरा बच्चा 7 साल का है, उसे पढ़ाने में बहुत ज़्यादा खर्च है और घर वाले भी मना करते हैं, आप बताएं मैं उसे कैसे यहाँ प्राइवेट स्कूल में डालूँ। घर वाले बोलते हैं उसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ, लेकिन उसमें पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए मैं बहुत परेशान, उसे कैसे पढ़ाएं। देखो बहन, ये प्रॉब्लम सबके सामने है। आजकल बच्चों की पढ़ाई इतनी ज़्यादा महंगी हो रखी है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे खुद के दोनों बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। और रही बात गवर्नमेंट स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल कहीं कहीं के स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई है, बट आप जो कह रहे हो कि आपके स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं है, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में डालने का। लेकिन आजकल के तकरीबन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई तो अच्छी हो रखी है। और चलो फिर वो बात एक अलग है, लेकिन आपका मानना है कि देख, और पढ़ने वाले बच्चे तो भाई गवर्नमेंट में भी पढ़ ले और सरकार प्राइवेट में भी पढ़ ले,
बट ये हमारी सोच है, मेरी खुद की सोच है कि भाई मेरे बच्चे प्राइवेट में पढ़े, तो मैं आपको क्या ही सलाह दूँ कि उसको गवर्नमेंट में ही पढ़ाओ, है ना। तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना है तो, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में एक बच्चे को भी पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रखा, बहुत ज़्यादा खर्चे हो रखे हैं। अभी छुट्टियां पड़ी नहीं है ढंग से, मेरे बच्चों की तो कल की छुट्टी हुई थी। अभी से मम्मी ये लाना है, मम्मी वो लाना है, मम्मी ये लाना है, अभी तक का उनका 400-500 रुपये का सामान आ चुका है और अभी तो पूरे महीने पता नहीं क्या क्या आएगा, ठीक है। तो भाई पढ़ाई हो ही रखी है महंगी, क्या करें अब जिसने दुकान कर रखी है वो भी सामान लेके आते हैं, वो भी मेहनत करते हैं, अब वो भी कुछ ना कुछ तो कमाएंगे ही, है ना। लेकिन उसके लिए भाई हमें मेहनत करनी पड़ती है, हम इसीलिए तो मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के लिए ही तो करते हैं कि भाई एक इंसान कितना क्या कर लेगा, चलो कुछ हम भी हेल्प करते हैं ताकि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ सके। और यही सोच रख के मैंने खुद से काम करना शुरू किया था कि भाई चलो कुछ तो हम भी अपना थोड़ा बहुत अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं ना। और जब एक औरत कुछ करने की ठान लेती है ना, तो भाई दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उसने रोक सके, ठीक है। तो आप भी कुछ करो, मेहनत करो। और अगर आप सिलाई में इंटरेस्टेड हो तो आप सिलाई का काम करें, आजकल बहुत अच्छा चलता है और बहुत ही ज़्यादा, और कभी ना ख़त्म होने वाला बिजनेस है, हमेशा चलता है और 12 महीना चलता है। कोई महीना ऐसा आता है सीजन का जब कम होता है, बिल्कुल ख़त्म तब भी नहीं होता है, बस कम होता है, ठीक है। तो आप मेहनत करो बहन और अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाओ। कैसे हो भाभी जी? मैं अच्छी हूँ बहन, आप बताओ कैसे हो? तन्नु दी, आपने अभी तक मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया। अच्छा सोनिया, ठीक है बहन, आज मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दे दिया है। तनु, कल मैंने कमेंट किया था, सिलाई से रिलेटेड था, मैंने सूट की कटिंग भी नहीं की थी, मैं सोची आप रिप्लाई करोगे उसके बाद ही करूँगी। हेमा, तो आपका कमेंट क्या था? मुझे मिला नहीं, आप एक बार दोबारा से कर दें, हो सकता है मैंने दे भी दिया हो, इसका तो छूट गया कल की वीडियो में, तो उसके लिए सॉरी। अच्छा, आपका ये कमेंट था, दीदी मेरे कमेंट का जवाब ज़रूर देना। एक कस्टमर है, उसके शोल्डर रेसलर की तरह है, मतलब उठे हुए हैं और तीरा भी 18 आ रहा है, उसका बैक गला भी 9 चाहिए, तो तीरा 6 ही लूँ तो दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि गड़ा बहुत ज़्यादा डीप है, 9 काफ़ी बड़ा गड़ा हो जाता है, और अगर आप 9 लेंगे तो नहीं आएगी कोई दिक्कत। और तीरा भले कितना भी हो, लेकिन गड़ा आप देखो कि कितना डीप है, और आप उसको थोड़ा सा मतलब डीप कर देना, तो ब्रॉड में भी कर देना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से कर लो। सिस्टर, एक बहन का कमेंट है, सिस्टर मेरी जेठानी मेरे काम में कोई मदद नहीं करती, कहती है पहले मेरा सूट सिल दो। मैं मैसों का काम बाहर है, तो मैं बाहर का काम करके अंदर का काम करती हूँ, मेरी किसी भी काम में कोई हेल्प नहीं करती। मेरी जेठानी स्कूल में जाती है, 1 बजे आती है, 4:30 बजे उठती है सोकर, दोपहर के टाइम। मेरे सूट रह जाते हैं, मेरी सासू भी कहती है पहले तेरी जेठानी के सिल दो, वो घर से भी 15 सूट सिलवा के लाती है, फिर कहती है मेरे सूट सिल दे। देख बहन, मैं तो यह कहूँगी, अगर उनकी तरफ से आपको कोई भी हेल्प नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है सूट सिलने की, उनके अपने जो आपके पैसों के सूट आ रहे हैं सिलने के लिए, उनके सूट सिलो, ठीक है। देखो, अगर वो आपके काम में कुछ हेल्प करती हैं तो भाई बनता है, चलो भाई ये मेरे काम में हेल्प कर रही है, मुझे एक आधा सूट इनका सिल देगी तो कोई दिक्कत नहीं। बट उनको सिर्फ अपने सोने से फुर्सत, वो भी तो अपना काम कर रही है ना, स्कूल जाती है, वो पैसे कमा रही है, तो आपका हक नहीं बनता पैसे कमाने का, ये बताओ। और रही बात सास की, तो भाई सास अब उनकी ये बोल रही हैं कि भाई आपको उनको सूट सिलने, तो बोलो मम्मी मुझे मेरे काम में कोई हेल्प नहीं मिलेगी तो मैं सूट नहीं सिल लूँगी। 100 बात की एक बात बोल दो, ठीक है, बार बार परेशान होने तो बढ़ गया। तो भाई मैं तो होती यही करती, मैं तो उसी का काम करती हूँ जो मेरी हेल्प करता है, जो मेरी हेल्प नहीं करता मैं उसके काम नहीं करती फ्री में, ठीक है। एक बहन का कमेंट है, हाय तनुदी, मैं चेन्नई में रहती हूँ, मैं आपको वीडियो देखकर सिलाई करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भी होम बुटीक चलाती हूँ, अभी काम मेरे पास ज़्यादा आता है तो मैं सोचती हूँ कि एक दुकान खोल दूँ, किसी को रख लूँ, कभी कभी अकेले हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, एक 4 साल का बेबी भी है, लेकिन यहाँ पर दुकान का रेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मन नहीं करता, प्लीज़ बताइए मुझे क्या करना चाहिए।
देखो बहन, जो आपका एरिया है चेन्नई में, हमें कोई आइडिया है नहीं वहाँ का, लेकिन आप बता रहे हो कि रेंट ज़्यादा है, लेकिन काम भी तो ज़्यादा है आपके पास। अगर आपके पास काम ज़्यादा आता ही रहता, कभी कभार ऐसा होता है कि वो मतलब सीज़न के टाइम पे कम है काम, तो आप बाहर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि कभी कभार ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल वैसे नॉर्मल रहता है, तो फिर तो आप घर से ही कर लो, तो वही बेटर रहेगा। क्योंकि ना तो आपको किराया देना, खुद भी कर लोगे, अपने बच्चे को घर में रह के संभाल लोगे, अपने घर के काम करते रहोगे। होम बुटीक जैसी तो बात कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। घर में रह के जो काम हो जाते हैं ना, वही वो बाहर जाके नहीं। क्योंकि बाहर आपको देखो घर के सारे काम करके जाना है, फिर वहाँ का करना, फिर आके करना है, फिर बच्चे को भी देखना है। लेकिन घर में रह के है ना, हम घर के काम करते रहते हैं ना, हमें पता नहीं चलता। अगर आपको बीच में कुछ काम हो जाता है, कोई आ जाता है, बच्चों का काम होता है, वो उठ के देख लेते हैं, है ना। तो घर जैसी तो बात है नहीं। बाकी अगर आपको लगता है कि आप बाहर जाके और अच्छा खासा कमा सकते हैं, तो आप घर पे कोई होममेड भी रख सकते हो। तो अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो। बट मेरा मानना ये है कि देखो, पहले तो आप घर से कर रहे हो, तो घर पे आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने बच्चे को भी संभाल रहे हो, अपने घर को भी संभाल रहे हो। और कभी कभार ज़्यादा काम हो जाता है, कभी कभार बर्डन इतना हो जाता है, मेरे साथ खुद भी होता है। तो उस टाइम पे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मैं भी सोचती हूँ कि मुझे कारीगर रख लेना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, फिर वही बात मन में आती है कि चलो अब तो ज़्यादा है, लेकिन आगे चल के कम नहीं आया, तो कारीगर को क्या देगी तू सिलने के लिए। बट वो भी हो जाता है। तो जब ज़्यादा काम होता है ना, तो उसको थोड़ा सा पेशेंसली हैंडल कर लेते हैं। घर वालों की हेल्प ले लो उस टाइम पे कि भाई अभी मेरे पास काम ज़्यादा है, तो आप लोग मेरे घर के काम में कुछ हेल्प करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग मैनेज कर सकते हो। तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। हर हाउसवाइफ से मेरी यही है भाई, देखो चालाक बनो, एक तो पागल बनकर मत रहो, किसी की बात मत आओ, काम उसी का करो जो आपके काम आवे, ठीक है। घर और समाज में अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो आपने अपने आप को स्पेशल दिखाना होगा। ऐसे ना है कि हर किसी के आगे हर किसी का मतलब काम करते रहो और आपकी कोई वैल्यू ही ना करे। क्योंकि जब तक आप करते रहोगे ना, कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आपकी वैल्यू लोग जब करेंगे, जब आप ना कहना सीख जाओगे। तो जो काम ज़रूरी नहीं है ना, उसके लिए ना कहना सीख लो, ठीक है। तो आप लोग करते रहो। और कभी कभार ऐसा होता है कि भाई मतलब मन नहीं करता काम करने का, या ऐसा लगता है कि मतलब देखो उस टाइम पे है ना, खाली मतलब मैं तो ये मानती हूँ कि खाली हमें रहना ही नहीं चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहिए। जो ये लेडीज़ हाउसवाइफ घर में बैठ के मतलब सास के साथ कुछ बात होगी, हस्बैंड के साथ कुछ बात होगी, पूरा दिन चिकचिकबाजी उदासी छाई रहती है ना, इन लेडीज़ से कहना चाहती हूँ कि कभी भी खाली मत बैठो। खाली बैठोगे डिप्रेशन के शिकार होगे और कुछ नहीं होगे, टेंशन ले बैठे रहोगे। क्योंकि वो छोटी छोटी टेंशन है ना, वो डेली की रवा है अपनी लाइफ में, ठीक है। अभी किसी ने कुछ कह दिया, अब न्यू कह दी मैं इतना काम करूँ, लेकिन मेरे तक कोई वो ना करता, ये सब चीज़ चलती रहा है, कोई वैल्यू नहीं करता, कोई कितना ही कर लो चाहिए किसी का, ठीक है। उनने सिर्फ अपने काम देखेंगे, अगर अपने 2 काम कर दिए तो उनके 4 गिनवा देंगे। लेकिन एक घर की बहू कितना भी अपने आप ने घिस देगी ना, कोई नहीं कहा हाँ या भी काम करा है, ठीक है। तो किसी की बात आप फ़र्क मत पड़न दो अपने आप के ऊपर। अपने काम में अपने आप ने बिज़ी रखो। अपने आप ने बिज़ी रखोगे तो इन चीज़ें ना सोचने का आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा, ना आप टेंशन लोगे, ना आप डिप्रेशन में जाओगे। तो मेरी तो यही है कहना सब है। तो चलो भाई, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम जी। वीडियो ने लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो बाय बाय।